गांधी के दिल्ली के रण में उतरने की खबर है। अब से ठीक 40 मिनट के बाद राहुल गांधी दिल्ली में अपने कैंपेन की शुरुआत मुस्लिम और दलित बहुल सीलमपुर विधानसभा से करेंगे। राहुल गांधी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा को क्यों चुना है, बताइए। इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? सीलमपुर को चुनने के पीछे की बड़ी वजह क्या है? 70 विधानसभा सीटें हैं और उन विधानसभा सीटों में विधानसभा संख्या 65 से ही अपने चुनावी कैंपेन का आगाज राहुल गांधी आखिर क्यों कर रहे हैं? दरअसल सीलमपुर में करीब 57% मुस्लिम आबादी है। ज्यादातर लोग मजदूर और कारीगर है, कामगार जिसे कहते हैं। 2020 के दिल्ली दंगों का केंद्र यही सीलमपुर था, याद कीजिए। इस विधानसभा में 1998 से 2013 तक कौन काबिज था? कांग्रेस। कांग्रेस का कब्जा रहा है यहां। यानी राहुल गांधी साफ संदेश देने की कोशिश करेंगे कि हमारा फोकस हमारा छूटा हुआ वोट बैंक है, हमारा कोर वोट बैंक है। अब अगर फोकस इस कोर वोट बैंक पर है तो नर्वस किसे होना चाहिए? आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आप भी जानते हैं और पॉलिटिकल नंबर्स और आंकड़े यही बताते हैं कि मुसलमानों का बहुत कम वोट बीजेपी को मिलता है। और अगर आम आदमी पार्टी, नई नवेली पार्टी, पिछले 10 सालों में अगर उसने दिल्ली की राजनीति में अपनी सत्ता को काबिज किया है तो वो कैसे किया है? वोट बैंक अपना नया बनाना। तो पुरानी पार्टियों का वोट बैंक कटा होगा, तो वो पुरानी पार्टियां कौन? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो कांग्रेस का कौन सा कोर वोट बैंक? यानी अल्पसंख्यक। तो नर्वस कौन होगा अगर राहुल गांधी दिल्ली के इस 12% मुस्लिम वोट बैंक पर काम करने की कोशिश करेंगे? एक और वजह यह भी है कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के जो सिटिंग विधायक है ना, वो सिटिंग विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और कहां के वो सिटिंग विधायक? वो यहीं के हैं, सीलमपुर के। अब्दुल रहमान इसी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और पिछली बार जब चुनाव जीते थे वो 23% के आसपास उनको वोट पड़ा था। 23 से 37 की मैं थोड़ा सा, मेरी याददाश्त में नहीं आ रहा है, लेकिन यही वो आंकड़ा था। और अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि वो जो आम आदमी पार्टी से विधायक थे अब वो आ गए हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस कॉन्फिडेंस में। कांग्रेस की यही सक्रियता आम आदमी पार्टी के लिए टेंशन बढ़ा रही है। पहले बड़े चेहरों को टिकट देकर कांग्रेस ने इस बार अपनी टैली को 0 से ऊपर ले जाने की कोशिश के संकेत दिए हैं। 0 है ना। फिर एक के बाद एक 3 बड़ी घोषणाएं की, और वो जो 3 बड़ी घोषणाएं हैं वो 3 बड़े चेहरों की तरफ से हुई कांग्रेस की। जैसे डीके शिव कुमार। तो डीके शिव कुमार आए सबसे पहले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, और उन्होंने प्यारी दीदी योजना का वादा दिल्ली की जनता से किया। इसके तहत हर महिला को 2500 रुपए देने का वादा किया। फिर 8 जनवरी को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आए अशोक गहलोत। उन्होंने क्या किया? कांग्रेस की तरफ से जीवन रक्षा योजना देने का वादा किया। इसके तहत हर नागरिक को 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। बहुत स्ट्रैटेजिकली कांग्रेस यहां खेल रही है। फिर उसके बाद रविवार को यानी 12 जनवरी को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आए। युवा नेता है। कांग्रेस की तरफ से दिल्ली के शिक्षित युवाओं के लिए युवा उड़ान योजना की शुरुआत की। अब इसके तहत हर शिक्षित बेरोजगार युवा को 1 साल तक हर महीने 8,500 रुपए देने का वादा किया गया। इन घोषणाओं से कांग्रेस, जिसे 2020 में करीब 5% वोट मिला था, उसे 5% से भी करीब, उसमें आप देखिए 13% वोट जो था, मतलब 5% को और आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें उस 5 का 13% वोट मुसलमानों का था, उसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। और इन कदमों की वजह से राजनीतिक पंडितों के मुताबिक दिल्ली में कम से कम 1 दर्जन सीटों पर लड़ाई को त्रिकोणीय इसने बना दिया। जैसे बल्ली मारान, वजीरपुर, उत्तम नगर, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, बादली, कस्तूरबा नगर, नई दिल्ली, कालकाजी, ये वो सारे इलाके जो हैं शामिल हैं। तो एक तरफ तो कांग्रेस मुस्लिम और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, दूसरी तरफ बीजेपी झुग्गी और पूर्वांचली वोटर को साधना चाहती है। और इसी कड़ी में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां
झुग्गी वही मकान योजना के तहत आपको याद होगा अभी 1675 फ्लैट्स की सौगात, कैंपेन की शुरुआत। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह झुग्गी बस्तियों के प्रधानों के साथ मुलाकात करते हैं। बीजेपी की स्ट्रैटेजी का असर क्या होता है कि खुद अरविंद केजरीवाल रविवार को शकूर बस्ती की झुग्गियों में पहुंच जाते हैं। केंद्र सरकार पर झुग्गियों को तोड़ने का आरोप लगाते हैं, लैंड कन्वर्जन का आरोप लगाते हैं। फिर जवाब देने के लिए दिल्ली की सियासत में पहली बार एंट्री करते उपराज्यपाल वीके सक्सेना, जो केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। अब इन बयानों और रणनीतियों से ही यह साफ है कि दिल्ली की सियासत में झुग्गियों का बड़ा महत्व है, क्योंकि दिल्ली में 675 झुग्गी क्लस्टर और 1700 अनाधिकृत कॉलोनीज है और इसमें लगभग 3 लाख परिवार रहते हैं। यह आंकड़ा झुग्गी बस्ती क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है देश की राजधानी दिल्ली में। झुग्गी क्लस्टर कितने हैं? जेजे क्लस्टर जिन्हें हम कहते हैं वो 675 है। अनाधिकृत कॉलोनीज कितनी है? 1700 है। परिवार इसमें टोटल कितने? 3 लाख है। मतदाता कितने हुए इन टोटल के? 10%। प्रभाव कितनों पर डालते हैं? 25 विधानसभा सीटों पर। जो बीते 3 चुनावों में ये जो 10% है ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया है। यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति में जुटी हुई है। अब इसे कौन सफलता से हासिल कर जाता है, यही तो देखना दिलचस्प है इन दिल्ली के चुनावों में। और इसीलिए कौन है किस पर भारी,